हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक और एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज है 3.3 क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 3.3 है इसके कुछ एग्जांपल्स को कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नोट कर लेते हैं यहां पर एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है भाई, चलिए एक्सरसाइज शुरू स्टार्ट कर देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ होना चाहिए। इतनी बात की हम बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर चर्चा हो रही है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। कहने का मतलब है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए माइनस हाफ आ जाना चाहिए। कौन सी वाली साइड को आप लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस बात को आप लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, इस साइड को एक बार फिर से लिखना होता है, आप दोबारा लिखा करें, इसे सीधे सॉल्व नहीं किया जाता है। दिक्कत क्या है, कई स्कूलों में लिखने का जो पैटर्न है वो सही से नहीं बताया जाता है। बस सॉल्व करते जा रहे हैं, फॉर्मूले याद हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट है वो सही से नहीं सॉल्व करते हैं। बस जैसा महाव कहा जहां तहां आंसर कुछ पॉइंट लिख दिए और फाइनली आंसर तक पहुंच गए। ये तरीका भी उतना ठीक नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन स्किल ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप इस वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने एक टेबल समझी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि पाई बाई 6 30 डिग्री होता है और साइन 30 डिग्री को हम हाफ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉस पाई बाई 3 को भी हम, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री से, तो कॉस 60 डिग्री भी हाफ होता है, उसका स्क्वायर लगा दिया। और टेन पाई बाई 4 मीन्स टेन 45 डिग्री 1 होता है, उसका हमने स्क्वायर यहां पर लगा दिया है। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पर आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए भाई, 1/2 का आपने स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, और 1/2 का फिर से स्क्वायर किया तो फिर से हाफ हो गया। इस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। 1/4 ऐड कर लीजिए, हाफ हो जाएगा। -1 किया तो ये माइनस करने पर माइनस हाफ ही आएगा, और यही हमारे RHS के इक्वल है। और इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रूफ हो जाता है। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है भाई, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब वही 30 डिग्री से है, हाफ होता है ये, तो हाफ का स्क्वायर कर दें क्योंकि यहां स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 30, कॉस 30 का स्क्वायर किया हमने तो हाफ का स्क्वायर कर दिया हमने। ये हमने एलएचएस लिया है, सॉरी मैं लिखना भूल गया कि टेकिंग एलएचएस, ठीक। चलिए सॉल्व करना फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 या पाई प्लस थीटा जो है हम जानते हैं इस फॉर्मूले को कि पाई प्लस थीटा करने पर हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, जहां पर कॉसेक माइनस का ट्रीट किया जाता है, इसलिए माइनस ऑफ कॉसेक पाई बाई 6 इसको ट्रीट किया जाएगा, इसका होल स्क्वायर लगाया जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का तो स्क्वायर होगा, इनटू इसका स्क्वायर कर लो 1/4 हो गया, ठीक है। 2 से 4 को कैंसिल आउट किया, 2 बार बचा, हाफ, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2, ठीक। तो 2 होने पर हम ये -2 हो जाएगी और -2 का स्क्वायर आपने किया तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 वो लिखा हुआ है, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया, 1 बचा केवल, और हाफ प्लस 1 करने पर ये 3/2 आ जाएगा, जो कि RHS के इक्वल है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से फाइनली हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मान लीजिए हमें तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्या किया जाएगा। यह एक बड़ी समस्या है कि सवाल जब 2 ही करने थे तब तो हमने कर दिए, लेकिन बात जब तीसरे सवाल की आई तो भी कोई भी दिक्कत नहीं हमारे पास, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन भी यही फॉर्मूले यूज करेगा, कोई नए थोड़ी बना के लाएगा। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 होता है, ऐसा हमें प्रूफ कर देना है। तो हम LHS को लेते हैं। LHS क्या है हमारा, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। इसको हमें पूरे को सॉल्व करके 6 तक लाना है, ठीक है। चलिए देखिए, कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, ये बात हमें याद है, या याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कॉसेक 5 पाई बाई 6 की अगर बात हो रही है तो पाई माइनस पाई बाई 6 की बात करेंगे प्लस 3 tan 30 है, पाई बाई 6 30 होता है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, कॉसेक पाई माइनस थीटा
पाई माइनस थीटा कॉसेक में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, इस बात को हम जानते हैं। मतलब 180 में से कुछ माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का ही कॉसेक यहां बना रहेगा और पाई बाई 6 ही रहेगा ये। ठीक है, मतलब कॉसेक 5 पाई बाई 6 को पाई बाई 6 लिख सकते हैं हम, प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर किया तो 1/3 आ गया। ठीक है भाई, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। 3 प्लस इस वाले 1 को लिख देते हैं, आंसर अभी मत लिखो। कॉसेक पाई बाई 6 को 2 लिखा जा सकता है क्योंकि साइन 30 का इनवर्स होगा ये, तो 1/2 का इनवर्स 2 आ गया, इसको 1 लिख दिया। तो 3 और 2 5 और 1 6 इज इक्वल टू 6 हो गया, जो कि RHS के इक्वल है, यही तो हमें लाना था। अतः यही हमारा आंसर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतनी बात हमने यहां तक सॉल्व कर ली। आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इस बात को समझते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। 10 के इक्वल में इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है मेरी बात। चलिए हम LHS लेते हैं। टेकिंग LHS, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 को लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब है, पाई बाई 4 तो मतलब 45 होता है, और कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2 का यहां होल स्क्वायर लगा दिया प्लस, ठीक है, सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 मतलब सेक 60, तो कॉस 60 का ये इनवर्स हो जाएगा। कॉस 60 1/2 होता है, तो उसका उल्टा 2 हो गया और उसका होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, चलिए 2 साइन पाई माइनस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा ये। साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन को पॉजिटिव ही मानते हैं और पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही रहता है, हम चेंज नहीं करते। तो इसे साइन स्क्वायर पाई बाई 4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 1/√2 को 1 स्क्वायर करके 1/2 बना सकते हैं हम, प्लस, ठीक है, 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलिए और आगे बढ़े हम। 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक, और आगे बढ़े। ये 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2 हो गया, ये 1 और 8 9 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1 आया, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 हो गया भाई। और 10 ही तो लाना था, यही तो RHS है हमारा। अतः ये क्वेश्चन हमारा यहां पर सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में हमें, और कोई भी अगर दिक्कत है
तो कांटेक्ट इमीडिएटली, तुरंत करें कांटेक्ट। ठीक है भाई, चलिए अगली बात पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहां कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 45 और 30 को ऐड करने पर 75 बन जाता है, कोई समस्या नहीं इस बात में, लिखा जा सकता है इसे। 45 और 30 ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि 45 और 30 पर इनकी वैल्यूज गिवन होती हैं, इसलिए 45 और 30 ही मैंने चुना। 90 माइनस 15 भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन 15 की तो वैल्यू ही नहीं पता मुझे, वो अलग फाइंड करनी पड़ेगी, अलग समस्या बढ़ा ली मैंने। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैथमेटिक्स सॉल्व करने का विषय तो है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझ लेना चाहिए कि ये किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं और उनको उसी तरह से हर बार सॉल्व करना होता है। तो ये थोड़ा 5 to 10% याद रखने का भी सब्जेक्ट है। तो आपको इसको ब्रेक तो करना है, लेकिन ऐसे एंगल्स में ब्रेक करना है इनकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं या पहले से आपको याद हो। यहां पर देख सकते हैं कि ए मतलब 45 से है, बी मतलब 30 से है आपका, और इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है भाई, साइन 45 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, चलिए भाई यहां देखते हैं √3 + 1, ठीक है, अपॉन 2√2। ठीक है, 2√2 कैसे आया इस बात को जरा थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के बता देते हैं। जो √3 और 1 का मल्टीप्लाई आपने किया तो √3 आया, 2 और √2 का मल्टीप्लाई आपने किया तो 2√2 आया, प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 और √2 का मल्टीप्लाई किया तो 2√2 आया। ये तो दोनों बातें सेम है, एलसीएम ले भी लोगे तो क्या आएगा यहां 2√2 और ये √3 + 1। चाहे तो आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप इसका √2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तो यही है अल्टीमेटली। और हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पहला पार्ट था फिफ्थ क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा tan 15 डिग्री। सेकंड पार्ट है tan 15 डिग्री। 15 लाना है तो कैसे ले आए भाई, देखो अभी 45 + 30 किया था तो 75 आ गया, माइनस करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वही 45 30 में ब्रेक किया हमने, इसलिए किया जिससे कि हमें इनकी वैल्यूज इजीली पता हो। तो tan A + tan B, ठीक है, 1 - tan A tan B ये फॉर्मूला होता है, हम आपको बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, tan A + B का जो फॉर्मूला होता है tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B। ये याद करने का विषय है भाई, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है कि ये जो मैं आपको बता दूं कि इसका ये फॉर्मूला ऐसे आ जाता है। ठीक है, या तो वो डेरिवेट करके बताऊं तो वो तो करने बैठोगे नहीं तुम 1 नंबर के सवाल, इसलिए इसको याद ही करके रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ जाते हैं हम, ए को मानते हैं 45 और सॉरी माइनस है, ये मैंने गलती कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में कुछ नया नहीं होता है, यहां माइनस हो
तो यहां माइनस रखो और यहां प्लस कर दो, बस सारे साइन चेंज कर दो। ठीक है, ए को 45 मानना है, बी को 30 मानना है। ठीक है, तो 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। ठीक, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 अपॉन 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। 1 प्लस 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 अपॉन √3। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां √3 एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम लेने पर √3 माइनस 1 आया। ये यहां देखो साहब, √3 और √3 प्लस 1 हो गया ये। ठीक है, आप चाहो तो इस √3 से ये रूट भी कैंसिल कर सकते हो। फाइनली क्या बचा, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए, वैसे आंसर ये भी ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, फिर भी रेशनलाइजेशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, √3 माइनस 1 का मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे क्या होगा भाई, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, चलिए 2 को यहां कॉमन अगर ले लिया जाए तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 हो जाएगा ये, और 2 से इस 2 को कैंसिल आउट अगर आप कर दो तो ये 2 माइनस √3, यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं इतनी बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, माइनस साइन π/4 माइनस x, साइन π/4 माइनस x, साइन π/4 माइनस y। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से होता है जनरली, कई बार इसको यहां क्रॉस ना लगाकर इसे डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई से माना जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें आप लोग। साइन x प्लस वाई हो गया। चलिए, अगर मैं ऐसा ट्रीट कर लेता हूं अपने समझ के लिए छोटी सी, कि ये जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये a है, और इस ब्रैकेट में जो लिखा है वो b है, इसी तरह से ये a है, इसी तरह से ये b है, देखो सेम ही चीज है। तो एक प्रकार से देखा जाए, क्या लिखा है, cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, यही तो लिखा है ये। ठीक है, सही लिखा ना मैंने? तो ये जो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, एक फॉर्मूला होता है cos a cos b।
अगर यहां प्लस हो तो यहां लगेगा माइनस, उल्टा चलता है, कॉस का काम ही उल्टे करता है। ठीक, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखा जाए तो फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा कि नहीं, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं एलएचएस लेकर चलता हूं, इसको बात एलएचएस की हो रही है अगर, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही मैच कर रहा है, मतलब ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इसे मैं कॉस ए क्या है अपना, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है, कॉस ए प्लस बी लिख सकता हूं, यही तो थे ए प्लस बी। बस सॉल्व कर लेते हैं। कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है, देखो भाई, कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 तो हो गया पाई बाई 2, और माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर हालांकि ये वही लिखा है माइनस एक्स माइनस वाई, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स प्लस वाई बन गया। ठीक है, क्या इतनी बात, कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखा जाए, ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा में थीटा क्या है, थीटा है एक्स प्लस वाई। यही तो आरएचएस है अपना, यही तो लाना था, यही तो प्रूफ हो गया, बस और क्या करना है, हो गया प्रूफ। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम इसको आरएचएस तक ला सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग, मैं इसको यहां से लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हमें इक्वल करना है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको लाना आसान नहीं है, यहां बेहतर है एलएचएस से आरएचएस लेके आए। एलएचएस से सॉल्व करना चालू करते हैं। ये देखा जाए तो लिखा हुआ है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी लिखा हुआ है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस tan x 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। ठीक, अपॉन में क्या लिखा हुआ है देखिए, tan a माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक, तो साइन थोड़े से बदल जाते हैं और कुछ नहीं नया। tan a माइनस tan b 1 अपॉन tan a tan b। यही चीजों में साइन थोड़े से बदल के लिख देना है हमें। tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 डॉट tan x। ठीक है भाई, चलिए
अगले विषय पर अब हम आगे आ जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ ये। अगले विषय से मतलब है इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं जरा इसको समझते हैं। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, अपॉन में लिखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका ध्यान रख के हम इसको लिखते चले जा रहे हैं। तो tan 45 प्लस tan x, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 हो गई प्लस tan x, और 1 माइनस 1 इंटू tan x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है देखो, tan 45 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x, 1 प्लस 1 इंटू tan x। ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x, फिर 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। चलिए सॉरी, इस प्रकार की फ्रैक्शन में हमने कई बार डिस्कस किया है किस तरीके से सॉल्व आउट होता है। सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्या आएगा देखो भाई, 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर करने पर इस 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से देखो 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई हुए तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों का ही स्क्वायर है तो एक ही बार स्क्वायर लगा दो, जरूरत क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर कर दिया, और यही हमारा RHS भी है। अतः हमारा ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारी यहां पर आके कंप्लीट हो जाती है, और हमने यहां पर 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई थिंक 8th क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर विराम करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, इसको इरेज कर दिया जाए, थोड़ा यहां हौच पौच हो गया है, कोई नहीं, अगली बार से इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है तो वहां तक जाके पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से जगह ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। LHS ले लेते हैं भाई हम। ठीक है, देखिए LHS हमने लिया कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे। हम जानते हैं देखो कॉस पाई प्लस एक्स मीन्स पाई प्लस एक्स का मतलब हुआ ये पाई है, इससे और प्लस कर दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल आ गया। जहां पर कॉस होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस का कॉस एक्स हो गया। कॉस माइनस थीटा में माइनस का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल है। यहां देखें भाई, साइन
पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स करने पर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है जहां पर साइन होता है पॉजिटिव, तो ये केवल साइन एक्स ही हो गया इनटू पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये है पाई बाई 2, यहां प्लस एक्स करने पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है जो कि नेगेटिव होता है और कॉस से साइन बन जाएगा ये, तो माइनस का साइन एक्स हो गया भाई। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस एक्स स्क्वायर होकर कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स और साइन एक्स, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, इस प्रकार से फाइनली ये कॉट स्क्वायर एक्स हमें मिल जाता है विच इज इक्वल टू RHS, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाता है। फाइनली हम लोगों ने ये 8 क्वेश्चन किए हैं। इस एक्सरसाइज में 22-23 क्वेश्चन हैं या करीब साढ़े 25 क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चन पूरे एक ही लेक्चर में देंगे, बताएंगे तो ये 2-2.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी इसको 8 रखते हैं, फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में, और इस प्रकार 3 पार्ट इसके बन पाएंगे। फिर इसको आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है। कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए, आप मुझे बताइए आप, ठीक है। और लाइव क्लासेस अगर चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं और बताइए, जिससे कि मैं आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। और क्वेश्चंस को अपने हाथ से जरूर कॉपी में सॉल्व करें, जिससे कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कोई दूसरा बताए उसको आप समझ पाते हैं, ये एक अलग विषय है, उसको आप समझ गए अच्छी बात है, लेकिन आप उसको अपने हाथ से जब सॉल्व करते हैं तब वो आपको आगे के लिए याद रहता है, जिससे कि आप फर्दर एग्जाम वगैरह में उनको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने हाथ से जरूर सॉल्व कर लीजिए। खाली लेक्चर देखकर मत समझिए कि मुझे आ गया है। खुद आपको कॉपी में अपने हाथ से बिना देखे बिना हेल्प लिए जब तक सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।